हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम यहाँ पर परीक्षा वाणी का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हम यहाँ पर करते जा रहे हैं। तो हमने अभी तक यहाँ पर परीक्षा वाणी के चैप्टर 6 तक हमने यहाँ पर सारे एमसीक्यूज यहाँ पर रिवीजन कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी ने भी इनको रिवीजन कर लिया होगा। आप सभी को ये अच्छे लग रहे होंगे और आप सभी इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा यही कर सकता हूँ मैं। और आगे आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के साथ में ही इसके साथ में लेके आ गया हूँ यहाँ पर एमसीक्यूज। आप सभी सोच रहे होंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैप्टर 7 है और चैप्टर 8 को मैं यहाँ पर साथ में लेके आऊँगा। क्यों लाऊंगा ऐसा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर 7 है खनिज संपदा वाला उत्तराखंड में, वो उसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 10 से 12 के बीच में कुल है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए खाली एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने इसमें क्या करा कि 7 और 8 दोनों को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा आज क्लास हमें परीक्षा वाणी का रहने वाला है, यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 खनिज संपदा और 8वां चैप्टर जो हमारा आगे है उसके चैप्टर के एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आज मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं बहुत सारा कंटेंट आपके लिए दे चुका हूँ, आप सभी उसको जाके देखिए। आपके पेपर्स के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आगामी जो पेपर हमारे हैं उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंटेंट देने की आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपका मुझे प्यार मिलता रहे और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हमारा परीक्षा वाणी का चैप्टर 7 और चैप्टर 8 यहाँ पर शुरू करते हैं एमसीक्यूज के रूप में। तो दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे ये हमारा चैप्टर हमारा 7 है, 7वां चैप्टर है जो हमारा खनिज संपदा से रिलेटेड है। तो इसके हम आज यहाँ पर एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो इसका एमसीक्यूज हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है, देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है हमारे यहाँ पर वो है कि राज्य में खनन नीति, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में जो खनन नीति की घोषणा करी गई थी वो कब करी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कब की गई थी हमारे उत्तराखंड राज्य में जो खनन नीति की घोषणा करी गई थी, तो वो करी गई थी हमारे कब 4 अप्रैल 2001 को करी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। दूसरा क्वेश्चन, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनिजों का खनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा वन क्षेत्रफल जो वन है ना, हमारे वनीय क्षेत्र जहाँ पर होते हैं तो उनमें जो खदान होते हैं, खनिज होते हैं, उनका उत्खनन कौन करता है। तो कौन करता है हमारा, तो वो कौन करता है हमारा हमारा उत्तराखंड वन विकास, जो हमारा क्या होता है वन विकास हमारा निगम होता है, वो उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो कहाँ पर नहीं है, आप सभी को पता होगा कि मंदारम में है, बाराकोट में है, पीपल कोटी में भी है, जबकि देवलधारी में नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हमने क्या कहा, मंदारम में है, बारकोट में है, पीपल कोटी में, जबकि देवलधारी में इसका क्षेत्रफल चूना पत्थर का भंडार नहीं है। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है इसमें से, तो इनमें से किसके क्या, आपको सॉल्ट हमारे साल टाल्क होते हैं, टाल्क, इनका उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन या साबुन में बनाने में किया जाता है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है। तो क्या मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए इसमें कि जो हमारा सहस्त्रधारा है उसमें क्या मिलता है हमारा, इसमें कौन सा हमारा मिलता है, तो इसमें मिलता है हमारा गंधक। क्या मिलता है, गंधक। सॉरी। छठा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। तो राज्य में जो सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है वो कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा देहरादून है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा क्या है देहरादून है वो हमारा सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार का चूने का भंडार कहाँ मिलता है। जो क्रीम रंग का जो भंडार हमें मिलता है वो मिलता है हमारे मसूरी में। ठीक हो गया, कहाँ मिलता है, मसूरी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो नैनीताल व रामगढ़ क्षेत्र में क्या हमारा कौन सा हमारा यहाँ पर खनिज मिलता है, तो वो मिलता है हमारा लोहा। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीसा का अयस्क है। तो शीशे का जो अयस्क है वो क्या है हमारा, सिलिका सैंड, जो हमारी क्या है सिलिका सैंड जो है हमारे शीशे का अयस्क है।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। जो तापरोधी के रूप में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एस्बेस्टस का किया जाता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। 12वां क्वेश्चन, चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है। आप सभी ऑप्शन देख लीजिए और मुझे आंसर कीजिए कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा इसका। चूना पत्थर का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, यहाँ पर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी हमारे दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा होता है हमारा ऑप्शन, हमारा जो डी है, ये यहाँ पर सबके सब हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमने चैप्टर 7 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और अब हम चैप्टर 8 को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसमें हमारे 13 ही क्वेश्चन थे, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस हमारे चैप्टर 8 के MCQs को। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर 8 है भाई यहाँ पर है, तो वो है हमारा कौन सा, उत्तराखंड में मिट्टी, कृषि और पशुपालन एवं सिंचाई का संबंध वाला हमारा चैप्टर यहाँ पर है 8वां। तो इसको भी हम अब आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला MCQs है इसके हमारा चैप्टर 8 का, वो है राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का जो pH मान है कितना होता है। तो कितना होता है pH मान हमारे उत्तराखंड राज्य की जो पर्वतीय क्षेत्रों का जो pH होता है वो कितना होता है। तो वो होता है हमारा कितना हमारा क्या बोलते हैं ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन सी 5.5 से लेकर के 6.5 के मध्य के बीच में इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, ये वाला हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है। तो कितनी भूमि की ढाल पर बनानी चाहिए, वो कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर हमारा हो जाएगा ए 15। ठीक हो गया। फिर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया। ये बोला कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वो कितनी है। तो कितने प्रतिशत भूमि पर बनानी चाहिए, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 15% भाग पर हमारे क्या होनी चाहिए, सीढ़ीनुमा खेती होनी चाहिए। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन, सॉरी हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है। तो इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, सूर्यमुखी। तो सूरजमुखी जो हमारा होता है उसके जो हमारे तराई क्षेत्र में क्या होता है, अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है। चौथा क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो कहाँ से आता है 60% जो हमारा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी मुझे आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर फिर मैं दे रहा हूँ आपको, कहाँ से आता है 60% हमारे महिला जो कर्मकार हैं इनसे आता है। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादन को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो उत्तराखंड में दूध का जो हमारा यहाँ पर बेचा जाता है तो वो किस नाम से आता है, आंचल। ठीक हो गया। छठा क्वेश्चन है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने जैव राज्य घोषित किया है। तो किसने अपने आप को जैव राज्य घोषित किया है, वो किसने किया है, उत्तराखंड ने किया है। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो कौन सा समूह जो है महत्वपूर्ण है हमारा उत्तराखंड में, तो बताइए आप सभी। तो हमारा कौन सा होगा इसमें, वो होगा हमारा गेहूं, धान, मंडुआ और आलू। ठीक हो गया, सातवें का आंसर बी। अब यहाँ पर हमारे कथन दिए गए हैं गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। इसका रीजन दिया गया है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ इसको। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिए और फिर मैं आंसर दे रहा हूँ इसका। ठीक है, पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन और आपने ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारा कथन ए है और जो कथन हमारा आर है दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक हो गया। पीसीएस के जो प्री होता है हमारा, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बहुत मतलब टिपिकल साइज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उत्तराखंड दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने में, जो किसका था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा उत्तराखंड के में जो अल्मोड़ा के जो हमारे एक व्यक्ति के द्वारा 6.5 मीटर का एक पौधा उगाया गया था वो किसका था। तो वो किसका था, हमारा मिर्च का पौधा था। ठीक हो गया। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान होगा तो शायद में ये पटवारी के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था।
ठीक हो गया। उत्तराखंड में कृषि भूमि को मापने का जो पैमाना होता है वो किस में होती है, नाली या मुट्ठी में मापी जाती है। ठीक है, 10वें का आंसर सी। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग 13% हमारी क्या है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। 11 का आंसर सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा जाएगा फिर से। ठीक हो गया, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा कौन, देहरादून। ठीक हो गया, देहरादून को क्या करा गया है, लीची निर्यात जोन में इसको सम्मिलित किया गया है। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी एक नाली होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो कौन सा लोकप्रिय है, हमारा ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं पूरे के पूरे, आप ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए कौन सा लोकप्रिय होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा धान होता है, गेहूं होता है, मंडवा और पड़ती, ये हमारे क्या हैं, उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इनमें सब में हमारी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा नहीं होगी तो ये क्या होती है, फसल बर्बाद हो जाती है। 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भकार शब्द का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी का सबसे मुख्यतः बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। तो किसके लिए होता है हमारा भकार शब्द, इसको बोला जाता है उत्तराखंड का जो हमारा पहाड़ी शब्द है इसको भकार बोलते हैं। किसके लिए, खाद्यान्न को एकत्र करने के लिए। ठीक हो गया, खाद्यान्न संग्रह हेतु। अगला क्वेश्चन है, मेंथा फसल की रोपाई का समय है। जो मेंथा फसल है इसकी जो रोपाई होती है, तो ये इसका जो हमारा समय होता है, ये क्या होता है, 15 से 30 जनवरी के बीच में इसकी जो हमारी क्या होती है, रोपाई का समय होती है। तो दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा मेंथा है ये हमारा क्या होता है, कौन सी फसल को मेंथा फसल कहा जाता है, या क्या चीज़ होती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मेंथा होता क्या है आखिर में। ठीक है, अगर किसी भी हमारे दोस्त को पता है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि हम भी इसको पता कर सकें कि ये होता क्या है। ठीक हो गया। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है, हमारी हरिद्वार से निकलती है। ठीक हो गया। 18वां क्वेश्चन, विकेट बंदोबस्त, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन था, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था। तो विकेट बंदोबस्त जो हुआ था हमारा 1863 से 1873 के बीच में हुआ था, जो कि हमारा क्या था, हमारा 9वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक हो गया, अंग्रेजों के द्वारा कराया गया। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मंडुवा, जिसे हम कौंदा भी कहते हैं, अनाज का निर्यात किया जाता है। कहाँ को किया जाता है अनाज का निर्यात, हमारा ये जापान को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अभी निर्यात किया जा रहा है जापान के लिए, और वहाँ इसका बहुत ज़्यादा हमारा जितना भी हमारा उत्तराखंड में हमारा जो हमारा मंडुवा हो रहा है वो सारा का सारा जापान के लिए जा रहा है। ठीक हो गया। 20वां क्वेश्चन है, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है ये, पता नहीं मुझे इस बार लग रहा है कि कोई ना कोई पेपर में इसको पूछा जाएगा कि फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला 2005-06 में इसको शुरू किया गया था, फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक हो गया, 2005-06 में। 21वां क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू करवाया था। डायरेक्ट करने से आया क्वेश्चन, और वीडियो में पूछा गया था कि जो चाय की खेती 1824 में सर्वप्रथम शुरू करी थी वो किसने शुरू करी थी, वो किसके द्वारा शुरू कराई गई थी, वो करवाई गई थी बिशप हैबर के द्वारा। ठीक हो गया, 21वां नंबर का क्वेश्चन है। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चाय की खेती करी गई थी उसको व्यापक स्तर पर किसने हमारे इसको वो किया था, तो वो कौन था, हमारा मैकलन के द्वारा, सॉरी हमारा डॉक्टर रायले ने किया था, डॉक्टर रॉयले ने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था, किसने, डॉक्टर रॉयले ने। अगला 23वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में जो पहले नंबर पर फसल आती है वो आती है हमारी क्या, वो है हमारी गेहूँ। ठीक है, जो कि लगभग हमारे 33% भूभाग पर बोई जाती है या हमारी उगती है। दूसरी जो हमारी फसल है उसका नाम है हमारा धान, जो हमारे कितने परसेंट भाग पर, 21.6% भूभाग पर हमारे उत्तराखंड के बोई जाती है। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पर तीसरी फसल का नाम पूछूं कि तीसरी फसल हमारी कौन सी उत्तराखंड से सर्वाधिक बोई जाती है, वो है हमारी गन्ना। ठीक है, गन्ना हमारी क्या सबसे ज़्यादा बोई जाती है तीसरे नंबर पर, कितना परसेंट भूभाग पर, लगभग 6% भूभाग पर इसको बोया जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है हमारा, गेहूँ और धान। ठीक हो गया, 23वें का आंसर ए हो जाएगा। अगला हमारा 24वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से फसल की खेती जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है वो कौन सा होगा। तो ये है हमारा कौन सा, पहाड़ी क्षेत्रों में ये बोला जाता है, तो हमारा झंगोरा। ठीक है, झंगोरा जो है हमारा क्या पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। 25वां क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो सर्वाधिक जो कृषि योग्य भूमि है वो हमारे कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। ठीक हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है। तो सबसे कम कृषि योग्य जो भूमि है वो है हमारी कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक हो गया, सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। और सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक है हमारी कहाँ पे, उधम सिंह नगर में। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो कब हुआ था, 1960 से 64 के बीच में हुआ था। 28वां क्वेश्चन, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की कुल संख्या है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2010-11 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो उत्तराखंड में कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की जो संख्या है वो है 9,13,000 हमारे लगभग है। ठीक हो गया, इतनी हमारी संख्या इसकी रहने वाली है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों का आकार कितना हेक्टेयर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा किसमें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था हमारा किसमें, लोअर पीसीएस में या अपर पीसीएस का क्वेश्चन ये है। ठीक हो गया, अगर आपने पेपर में साल लगाया है तो आपको पता होगा लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस में से एक पेपर में इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर बहुत बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। तो कितना है, वह हमारा 0.89% हमारा इसका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी पूछा जाएगा। देखो दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित है। तो कौन कौन सा है हमारा, हमारा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है ये। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारी भूमि हमारी तलाव होती है, तलाव भूमि, उपराव भूमि, इजरान भूमि, जबकि नम भूमि कोई भूमि हमारे उत्तराखंड में है ही नहीं, ना ही कोई प्रकार है। 31वां क्वेश्चन है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। कैसी की जाती है, तो हम बताओ आपको कि इसमें होती है जो हमारी हमारी तिरछी खेती नहीं होती, तिरछा हम काटते हैं जैसे विकर्ण नहीं होता है, उस तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है। ठीक हो गया, सॉरी आड़ी तिरछी, सॉरी आड़ी तिरछी होगा हमारा। तो इसका मतलब क्या होगा, आड़ी जो हमारी होती है ना, आड़ी से विधि से हमारी क्या होती है, आड़ी हम कहते हैं जैसे क्रॉस चेक, जो क्रॉस वाला नहीं होता, उस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। 32वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी। तो आप सभी ने परीक्षा वाणी में अगर आपने करी है तो आपको पता होगा कि बेलाडोना की खेती सबसे पहले करी गई थी। और कब करी गई थी, ये 1903 में करी गई थी। ठीक है, रानीखेत में हुई थी इसकी सबसे पहले खेती। 33वां क्वेश्चन, राज्य में जेरेनियम की खेती की जाती है, जेरेनियम का मुख्य उत्पाद है। तो जेरेनियम किसका मुख्य उत्पाद है, तो जो जेरेनियम से बनने वाला जो मुख्य उत्पाद है वो कौन सा उत्पाद होगा हमारा, यहाँ ऑप्शन में आप दीजिए। इसका आंसर होगा हमारा सुगंधित तेल इससे बनता है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है। तो किन जिलों में चाय की खेती नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारे जिन ऑप्शनों में से हमारी कौन सी जिले में नहीं होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, हरिद्वार में नहीं होती है। 35वां क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर करी गई है चाय उत्पादन इकाई की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो वो है हमारा कहाँ पे, यहाँ पर हमारा कहाँ पर होगा, अल्मोड़ा में, सॉरी हमारा बागेश्वर में होने वाला है। क्या, राज्य के एक हमारा अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। 36वां क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी हमारी मृदा रहती है, तराई मृदा जो हमारी क्या है, सबसे उपयुक्त मिट्टी इसके लिए रहने वाली है। 37वां क्वेश्चन है, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो मक्का सर्वाधिक कहाँ पर उगता है हमारा, मक्का सर्वाधिक हमारा देहरादून में उगता है। देहरादून में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक हमारा मक्का है और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर, लीची। लीची उत्पादन में भी हमारा उत्तराखंड में हमारा जो पहला स्थान है वो हमारा देहरादून का रहता है। ठीक हो गया, अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है। तो राज्य में जो रेशम उगता है हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मलबरी भी होता है, टसर भी होता है और मूंगा भी होता है। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है। तो रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है, तो रामगंगा बांध को हम क्या बोलते हैं, कालागढ़ डैम। ठीक हो गया, कालागढ़ डैम जो है रामगंगा नदी पर है। अगला हमारा 41वां क्वेश्चन है,
राज्य में किस स्थान पर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ पे की गई है जो हमारा अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है? आप सभी को पता होगा कि ये हमारा श्यामपुर देहरादून में स्थापना की गई है। 42वां क्वेश्चन है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सेब के उत्पादन के लिए उत्तरकाशी। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा सेब कहाँ उगता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक हो गया। और अगर बात करें हमारा हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक हो गया। पहला या दूसरा स्थान पर है। जम्मू कश्मीर शायद दूसरे स्थान पर होगा हमारा। जम्मू हमारा जो रहने वाला है, जम्मू दूसरे स्थान पर रहने वाला है। क्या पता आगे पीछे मैं बोल रहा हूँ कुछ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत में जो प्रथम सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो कौन है हमारा। ठीक हो गया। अगला हम बात करें, अगर 42वां क्वेश्चन हो गया। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आप सभी को अभी पहले ही बता चुका हूँ कि चाय उत्पादन में जो हमारा पहला प्रसिद्ध इन ऑप्शनों में से कौन सा है, तो वो रहने वाला है हमारा कौन? नैनीताल। 44वां क्वेश्चन है, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? डायरेक्ट कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन था और यहाँ पर भी कनिष्ठ सहायक में ही आया हुआ था ये। और 21-22 में जो हमारा कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था वहाँ पर भी ये पूछा गया था। तो जो हमारा क्या है, 1823 का जो हमने ट्रेल के द्वारा कराया गया था, तो उसे हम क्या कहते हैं? 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। कब कराया गया था ये? 1823 में करा गया था। ट्रेल के द्वारा कराया गया था। ये हमारा कौन सा? 80 साला बंदोबस्त 1823 में कराया गया था। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान हमारा नैनीताल में स्थित है। 46वां क्वेश्चन हमारा है, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई थी। तो मत्स्य नीति कब लागू की गई थी? हमारे 2002 में लागू की गई थी उत्तराखंड राज्य में। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड राज्य में जो पहले डेयरी संघ की स्थापना करी गई है, ये कब की गई है? ये करी गई है हल्द्वानी में की गई है। और आप सभी को बताना होगा कि हमारा जो उत्तराखंड में जो पहला डेयरी संघ की स्थापना करी गई है, किस जिले में आएगा ये? हल्द्वानी नैनीताल में आएगा। और स्थापना कब की गई थी? 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक हो गया। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से टी स्टेट राज्य का टी स्टेट चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है हमारा इसमें? तो वो है हमारा कौन सा इसमें? ऑप्शन ABCD, तीनों के तीनों हमारे क्या हैं यहाँ पे? ये हमारे उपयुक्त सभी के हैं। उत्तराखंड के जो ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट के लिए प्रसिद्ध हैं। और 50वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। तो उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है, इसका प्रतिशत कितना है? तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है हमारा 15%। ठीक है दोस्तों, आप सभी बोल रहे होंगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले 13% आंसर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा विवादित है, क्योंकि जब ये PCS में पूछा गया था उस समय क्वेश्चन, तो इसका आंसर 13% दिया गया था। और जब इसको अभी हमारा कार्यालय ये कंप्यूटर सहायक वाले में पूछा गया था, तो इसका आंसर 15% दिया गया था। हालांकि यहाँ पर यह है कि वो 2003 का क्वेश्चन था और ये 2016 में पूछा गया, तो यहाँ पर चेंज होना लाजमी है। ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पर दोनों याद रखना है और 15% भी आपको याद रखना है, और आप अपने स्वविवेक से यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो गन्ने और धान की पैदावार के लिए जो कौन सी मिट्टी जो हमारे उपयुक्त होती है, तो वो होती है हमारी तराई मिट्टी। 50 का आंसर रहने वाला है हमारा क्या यहाँ पे? D। 51वां क्वेश्चन, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? तो गन्ना सर्वाधिक कहाँ पर होता है हमारा? तो ये होता है हमारा कहाँ? उधम सिंह नगर में। 52वां क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी नहर जो हमारी पुरानी नहर जिसकी सन 1854 में हुई थी नहर है, तो उसका नाम क्या है? ऊपरी गंग नहर। ठीक हो गया। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इसका जो ऊपरी गंगा नहर का जो हमारा शुरू हुआ, जो कहाँ से निकलती है? तो हरिद्वार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 53वां क्वेश्चन है, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है। तो उत्तराखंड राज्य में जो हमारी सिंचाई की जाती है ना, वो सर्वाधिक किससे की जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि इसमें किसमें की जाती है? हमारे नलकूपों से की जाती है। ठीक हो गया। नहरों से इस दूसरे नंबर पर हमारे नहरों से की जाती है, लेकिन पहला स्थान किसका है? नलकूपों का है। ठीक हो गया। अगला हमारा 54वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? तो कौन से फल की पैदावार नहीं होती है आप बताइए मुझे। तो कौन सा फल है ऐसा जिसकी पैदावार नहीं होती? तो नारियल की पैदावार नहीं होती है। आप सभी को पता है, सेब होता है, लीची होता है, माल्टा होता है। ठीक हो गया। 55वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द
निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो मुट्ठी से हम क्या नापते हैं? मुट्ठी से हम नापते हैं क्या? भूमि को। हम नहीं बोलते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर, ठीक हो गया, है ना। और आपको यही पता होगा कि एक नाली बराबर 16 मुट्ठी होता है, ठीक हो गया। एक नाली बराबर 16 मुट्ठी भी यहाँ पर होता है। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। भकार शब्द का जो प्रयोग होता है खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे 56 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके बाद हमारा यहाँ से एक भी एमसीक्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, अभी आप सभी को पता होगा 56 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और मैंने आज आपको परीक्षा वाणी का चैप्टर 7वां और चैप्टर 8वां यहाँ पर दोनों साथ में करा रखे हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर क्यों बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने उनके क्वेश्चन को साथ में इंक्लूड कर दिया। तो अलग अलग वीडियो नहीं देने से अच्छा मैंने एक ही वीडियो में दे दिया इनको। तो आपको इसको देख लेना है और आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो अच्छी रहेगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आता हूँ आपके लिए मैं कोई अन्य एक वीडियो लेकर।